हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि 2021 का जो टेम्पटन पुरस्कार है वो निम्न में से किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका था JN गुडाल, इसका सही आंसर था, जो कि लगभग सभी ने सही आंसर किया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर जो आज की करंट अफेयर है। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर कहाँ भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। देखिए, हाल ही में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस ये यहाँ पर 7 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2019 में एक प्रस्ताव अपनाया था जिसके द्वारा इसको जो है 7 सितंबर को ये नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो इसी दिवस को यानी कि 7 सितंबर को इसी दिवस पर जो है ये देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। देश का सबसे बड़ा वायु शोधक यानी कि इंडियाज टालेस्ट एयर प्यूरीफायर है ये। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। इससे पहले आपको याद हो, मैंने बताया था आपको डेली करंट अफेयर में, इससे पहले अगस्त 2021 में नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा। मांडा किसकी नस्ल है जिसको राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा भारत में पाए जाने वाली 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो करेक्ट आंसर होगा भैंसे की। ये भैंसे की एक नई प्रजाति है मांडा। ध्यान रखिएगा, मांडा जो है भैंसे की एक नई प्रजाति है जो कि पूर्वी घाट और उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र के पठार में पाए जाते हैं ये भैंसे। और इन छोटी और मजबूत भैंसों का उपयोग उनके मूल निवास स्थानों पर जुताई के लिए किया जाता है। तो ये जो मांडा है ये भैंसा का एक नई नस्ल है और इसको जो है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा पाई जाने वाली जो भैंसे की जो प्रजाति है उनमें 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो सही आंसर होगा ये जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नाम ध्यान रखिएगा, योशिहिदे सुगा इनका नाम है, ठीक है। जापान की बात की है, 2-3 पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। कैपिटल जापान की क्या है? टोक्यो है। और यहाँ पर देखिएगा करेंसी है जापानी येन, ये आपको ध्यान रख लेना है। 2 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस सरकार ने हाल ही में दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। तो ये स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। देखिए, डुगोंग जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं एक समुद्री जीव के रूप में आप देख सकते हैं इसको। और इसके संरक्षण के लिए ये देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है जो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी तट है पाक खाड़ी में वहाँ पर। और ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, SL त्रिपाठी को किसका अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, किसका? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है SL त्रिपाठी को। नेक्स्ट यहाँ पे अभिनेत्री जिन्होंने हाल ही अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स लॉन्च की है, तो ये लिखी गई है तमन्ना भाटिया के द्वारा।
भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने हाल ही अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स लॉन्च की है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, जिसने हाल ही में रानी रामपाल और स्मृति मंदाना दोनों को यहाँ पर जो है संयुक्त रूप से अपनी कंपनी का या अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को हाल ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में देखिएगा, कलकत्ता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 130वां। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका वेन्यू आपको ध्यान रखना है, जो डूरंड कप है इस बार 130वां संस्करण वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कलकत्ता के अंदर, और ये इसका कौन सा संस्करण है, 130वां संस्करण। डूरंड कप के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये फुटबॉल से संबंधित कप है। और यहाँ पर देखिएगा, डूरंड कप जो है भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। और अगर विश्व में मैं बात करता हूँ तो जो इंग्लिश FA कप है और जो स्कॉटिश FA कप है, उसके बाद पूरी दुनिया में ये तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका नाम जो है इसके संस्थापक जो सर मोर्टिमर डूरंड है, इनके नाम पर रखा गया था। सर मोर्टिमर डूरंड कौन है? ये यहाँ पर 1884 से 1894 तक जो है भारत के विदेश सचिव रहे थे, और इन्हीं के नाम पर इस डूरंड कप का नामकरण किया गया था या नाम दिया गया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हंसा NG से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान भरी है हाल ही में सफलतापूर्वक, और हंसा NG के पहले प्रोटोटाइप ने अधिकतम 4000 फीट की ऊंचाई हासिल की है, ये भी आपका सही है। और इसे CSIR NAL द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीनों सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। देखिए, हंसा NG जो कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया था, याद हो तो, हंसा जो था, हंसा, ठीक है, उसी का ये उन्नत संस्करण है हंसा NG, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कोमोडो ड्रैगन को हाल ही में IUCN लाल सूची में संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कोमोडो ड्रैगन केवल किस देश में पाया जाता है? तो ये केवल और केवल इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन्स, जिनको हाल ही में जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर संकटापन्न कैटेगरी के अंदर इनको शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आज की क्विज है देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्वेश्चन है कि बीते दिनों भारत ने किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज 2021 में हिस्सा लिया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।